ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫਟੀਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੇ ਫਾਈਬਰੋਮਾਲਜੀਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਕਿਉਂਕਿ MD ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ पंजाबी ਤੇ बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फाइब्रोमाल्जिया और ये जो आपने बताया कि जो लोग हैं काफ़ी ग्रसित हैं, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं कि उनको कभी ना कभी कोई सिर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द है, सुबह उठते हैं और स्टिफनेस है, टांगे दुख रही है और कुछ कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते और सारा दिन यही बस थकावट है जी, दर्दें हो रही है। और सभी डॉक्टरों के पास चले गए, टेस्ट करा लिए, सब टेस्ट नॉर्मल है, तो फिर भी बॉडी में एनर्जी नहीं है ना। विटामिन D भी खा लिया, विटामिन B12 भी खा लिया और दर्दें दूर नहीं हो रही। तो ये जो मेन जो प्रॉब्लम है, तो अल्टीमेटली डॉक्टर्स बोल देते हैं या तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कह देते हैं भी फाइब्रोमाल्जिया। अब फाइब्रोमाल्जिया जो है वो पेशेंट को उससे क्या लेना देना? ऊपर से निकल जाता है। वो कहते हैं आपको फाइब्रोमाल्जिया, आप घर जाओ, बस यही रहेगा। तो पेशेंट अब कहता है कि अब मेरे को कोई ऐसी स्पेशल सी बीमारी लग गई है, उसका कोई इलाज तो है नहीं, मैं क्या करूँ? तो भी मायूस होकर घर बैठ जाता है और कभी कभी पेन किलर खा के अपना गुजारा करता रहता है। अक्सर वुमेन को ये प्रॉब्लम बिल्कुल देखने को मिली, जैसे आपने बोला ना लेडीज को ज्यादा, तो लेडीज को ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। तो इसमें आयुर्वेद जो है उसके कंसेप्ट यूनिक है। जो चीजें मॉडर्न मेडिकल फील्ड में एक्सप्लेन नहीं है वो उनका कुछ ना कुछ, जिसको बोलते हैं ना, एक होता है पर, एक होता है अपर, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो जो पर मतलब कि जो नजदीक, अपर मतलब जो दूर, तो जो समझ से परे हो। तो आयुर्वेद की ऐसी थ्योरीज हैं जिनको आप संस्कृत में लिखी गई है, वो पढ़ो और उसमें बहुत ज्ञान है और उसमें ये सब चीजों का वर्णन किया गया है। तो ये फाइब्रोमाल्जिया या फटीग सिंड्रोम या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी बोलते हैं, कहीं उसमें लेग में टांगे कांपती रहती है रात को। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं तो वो आयुर्वेद में वर्णित है, एक्सप्लेन्ड है, तो उनको उस हिसाब से हम ठीक भी कर सकते हैं। सिंड्रोम मतलब बीमारी नहीं है, सिंड्रोम मतलब चोरी है ना, और मिक्सचर है। अब अगर हम लोग देखें तो जो बीमारी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू अदर डॉक्टर्स, जो बीमारी समझ नहीं आती उसको बोल दिया जाता है कि तेरे को स्ट्रेस है, तेरे दिमाग में कुछ ऐसा बर्डन है, बोझ है, जिसकी वजह से तेरे को ये हो रहा है। तो फाइब्रोमाल्जिया और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के मामले में भी ये बोला जाता है कि आपको टेंशन है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको कुछ अलग अलग तरह की टेंशन्स बोली जाती हैं। तो वो है, तो वो मतलब क्या करे? वो बंदा सोचता क्या मैं मर जाऊंगा, क्या करूं, अब मुझे मेरा इलाज नहीं हो सकता क्या? तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम और फाइब्रोमाल्जिया दोनों अलग अलग चीजें हैं, होती क्यों है, कैसे हो जाती है, अच्छे वाले शरीर को क्यों हो जाता है? हाँ देखो, डॉक्टर बोल देते हैं आपको स्ट्रेस है जी, आप साइकेट्री की दवाइयाँ खाओ, बिल्कुल लिख भी देते हैं, नींद की गोलियां दे देते हैं, मसल लैक्सेंट, पेन किलर, और सब पेशेंट खा के थक जाता है। परंतु आयुर्वेद में ऐसी बीमारियों को, जो सिंड्रोम है, उसको वात रोग बोला गया है। वात मतलब वायु, वायु से होने वाले रोग।
तो वायु से 80% रोग जो है आयुर्वेद में वात से ही बताया गया है, वायु से होने वाले रोग है। वायु को कहते हैं ना, पंजाबी में भी बोलते हैं कि वात की दर्दें हो रही है मेरे, वायु की दर्दें हो रही है, हवा वायु की दर्द, हवा लग गई मैनू वायु दी दर्दा हो रही है। तो वायु की जो दर्दें हैं, वायु की वजह से जो स्टिफनेस एंड पेन है, तो हम वायु का जो कंसेप्ट है उसको समझे, वात पित्त कफ को समझे। वात, हमारा शरीर आयुर्वेद के हिसाब से 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो अब इन 5 तत्वों को जो हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट कर रही हैं 3 एनर्जीज, वो है वात पित्त और कफ। वात मतलब वायु, पित्त मतलब अग्नि, और कफ मतलब पृथ्वी और जल, और वात मतलब वायु और आकाश। तो वायु और आकाश जो है लाइट हल्का लघु तत्व है, तो वो जो है वायु जो है किसी कारणों से बढ़ जाती है हमारे शरीर में। जब भी पेन होगी, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, चाहे वो न्यूरैल्जिया की वजह से, नर्व पेन है, चाहे वो सियाटिका है, चाहे कोई भी पेन है, वो वायु की इम्बैलेंस की वजह से होती है। और उसका रिलेशन सीधा सीधा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से है, आपके खान पान से है, आपकी पक्वाश्य से है, आपका मल क्लियर नहीं हो रहा उससे भी है, और आपका डाइजेशन ठीक नहीं है उससे भी है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको अगर वो अच्छे से पचे ना और अच्छे से असिमिलेट ना हो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट ना हो बॉडी में, तो वो अध पका भोजन जो है वो कच्चा रस बनाता है, और उसको वायु जो है वो पूरे शरीर में घुमा देती है। तो वो बॉडी में लेथार्जी, हैवीनेस, टायर्डनेस और ऐसा थका थका सा महसूस करता है, और जो दिखाई तो देती नहीं। सुबह सुबह पेशेंट कहता है, लेडीज कहती है, मिडिल एज वुमेन होती है ज्यादातर, वो कहती है 35 से 50 के बीच में, वो कहती है कि हमारा सुबह शरीर झगड़ा होता है, पीठ हकड़ी होती है, स्टिफनेस हुई होती है, और या सारा दिन भी हमारा काम करने को दिल नहीं करता। तो वो ऐसे सिम्टम जो है, तो वो आम वात उनको हम कह सकते हैं। आयुर्वेद में आम वात की भी डिग्रीज होती है। आम वात जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी आ जाता है, गठिया जिसको बोलते हैं, उसमें ज्यादा सिवियर होती है। तो फाइब्रोमाइल्जिया और क्रोनिक फटीग में आम वात की ही कैटेगरी है, परंतु इसे आम और वात है, पर थोड़ा सा इसमें यह है कि फुल बॉडी एक सो रहती है, जोड़ों के अलावा भी मसल्स में भी ऐसे लगता है किसी ने मारा है या कुटा है, या थकावट सी लगती रहती है, तो उसको आम वात कहा गया। तो ये तो आपने बताया कि फाइब्रोमाइल्जिया, तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, ये बहुत ज्यादा थका रहना, थकावट, जान ही नहीं है, उठने को दिल ही नहीं कर रहा, कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा, घर में लड़ाई पड़ रही है कि तू उठ नहीं रहा, तू काम नहीं कर रहा, चाहे वो ज्यादातर औरतों के मामले में अगर बोला जाए तो सास बहू की लड़ाई हो रही है कि मैं काम कर रही हूँ, ये पड़ी है आराम से, तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है, और उसके बाद आगे घर टूटने तक बातें चली जाती है। तो क्या ये दोनों का आपस का नजदीकी संबंध है, दोनों बीमारियों का? बिल्कुल, ये लगभग एक ही तरह की बीमारियां, जैसे मैंने बोला ना, एक सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के, उसको आप एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, आम वात की कैटेगरी में। जैसे गठिया को भी इंक्लूड कर लिया मैंने इसमें, तो जो गठिया होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वो भी इसी कैटेगरी में आयुर्वेद में आम वात जनित रोग बोलते हैं। आम जन्य डिजीजेस एंड वात जन्य, तो आम और वात का जब कम्बिनेशन होता है तो इस तरह की क्रोनिक फटीग सिंड्रोम और ये जो फाइब्रोमाइल्जिया, तो ये उसी कैटेगरी के रोग। तो ये हो गए बंदे को, खान पान बंदे ने सही नहीं किया, उसकी वजह से ये रोग होने शुरू हो गए हैं। तो जब ये रोग शुरू होते हैं तो मतलब पहले शुरू क्या उसमें क्या मतलब उसको लक्षण क्या नजर आते हैं उसमें? एक तो थकावट होती है, दुख रहा, कुछ और भी था? आम बात के लक्षण, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, जो स्टूल जो है वो ज्यादातर बंद के नहीं आता, लूज आता है, पानी में डूब जाता है, चिपचिपा माल आता है, म्यूकस आता है। अगर आपको ये लक्षण नहीं आ रहे तो कई बार नहीं भी आते सभी पेशेंट में, 100 में से लगभग 50-60% पेशेंट को ये लक्षण आ जाते हैं। तो ये एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से कनेक्टेड नहीं है, आयुर्वेद के हिसाब से कनेक्टेड है, क्योंकि म्यूकस बन रहा है पेट में, बच्चा रस बन रहा है, पेट में पच नहीं रहा। दूसरा सिम्टम्स ये है कि जो आपने बताया कि हैवीनेस और लेथार्जी और टायर्डनेस, काम ना करना, कई बार जो है ओवर ठंडा सा महसूस होना, बॉडी ठंडी सी, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, हाथ पांव ठंडे महसूस होते हैं, बॉडी भी ऐसा लगता है किसी ने कोई लेप कर दिया हो। अच्छा, इसमें खून की भी कमी हो जाती?
खून की भी कई बार कमी हो जाती है। तो अब विटामिन और न्यूट्रिशन खा खा के भी ये ऐसा फील नहीं होता कि ठीक हो रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने भारी भरकम कोई लेप कर दिया और उससे आप ठंडा सा हो जाता है शरीर। तो ये आम बात और इसके लक्षण आयुर्वेद में बताया गया। और जीभ भी जो है कई बार कोटेड होती है। वो कौन से रंग की होती है वो भी बता दीजिए। वो व्हाइट कलर की, जैसे कोट आ जाता है, मतलब उसमें ऊपर अगर जीभ साफ ना करे तो वो ऊपर वो मैल सी जमी रहती है। वो भी आम बात का ही लक्षण है, आम रस का लक्षण है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, कई बार अधपचा भोजन भी आ रहा है टॉयलेट में, तो वो भी आम का ही लक्षण है। तो वो भी क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम और इसमें आमतौर पे फाइब्रोमाइल्जिया में दिख जाता है। अच्छा, आम बात मतलब जो भोजन पच के नहीं जा रहा, आधा पचा भोजन जो है वो रस सही बन के नहीं जा रहा, वो हो रहा। हाँ। तो क्या इसका संबंध हम दांतों से भी लगा सकते हैं? क्योंकि दांतों ने चबा के अंदर भेजना है, तब जाके अंदर जाके कुछ होना है। अगर दांत कमजोर है या दांत हम लोग सही में पचा के नहीं खा रहे या भागम भाग में खा रहे हैं या दिमाग कहीं हो रहा है, खा कहीं हो रहा है, इससे कुछ संबंध जोड़ सकते हैं इसका? नहीं, अकेला दांतों का रोल तो नहीं है। दांतों का रोल थोड़ा तो है ही है, क्योंकि चबा के तो अच्छे से खाना ही चाहिए। परंतु जो मेन रोल है हमारी जठर अग्नि का है। जो जठर मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो स्टमक बोलते हैं, उसमें पूरी तरह से अगर मान लो अग्नि ना हो, जैसे आपने पतीली रख दी गैस के ऊपर और उसमें सारा कुछ डाल दिया पकने के लिए, भोजन सामग्री ज्यादा डाल दी पचाने के लिए, और अग्नि जो है उसके नीचे गैस थोड़ी सी चलाई, तो पकेगी ना, भोजन पकेगा नहीं। थोड़ी सी चलाई या फिर चला कर थोड़ी देर बंद कर दी, बन गया होगा। हाँ, तो ऐसा भी कर दिया तो वो जठराग्नि है ही नहीं, तो क्या पचेगा, खाना क्या पकेगा। तो इस तरह से हम भारी भरकम खाना खाते रहते हैं, या पानी पी लेते हैं, खाना ज्यादा पी लेते हैं, इमीडिएटली पानी ज्यादा पी लेते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद में पानी पी लेते हैं, साथ साथ पानी। तो खाने से कम 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए पानी में, या पीना तो साथ में थोड़ा सा पी सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो इस तरह से भी जो आम रस का आप रोक सकते हैं। बाकी स्पाइसेस जो हैं वो, एक तो भोजन गर्म खाना चाहिए, दूसरा जो है वो अदरक थोड़ा सा साथ में अगर ले लें तो उससे भी अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है। अदरक का अचार टाइप बना के साथ में रखना, अदरक का अचार भी चलेगा, परंतु अदरक का वैसे ही एक टुकड़ा साथ में कच्चा खा लें, तो उससे एकदम से जो है, जैसे हवन सामग्री डालनी होती है ना एकदम से, या घी, जो स्निग्ध भोजन बोला गया आयुर्वेद में, वो जो ड्राई फूड नहीं बोला। ड्राई फूड का मतलब जैसे बिस्कुट हो गए, चिप्स हो गए, इस तरह की चीजें, उससे भी आमरस बनता है। तो वो चीजें बिल्कुल बंद करें, अपना गरिष्ठ भोजन कम करें, एक्सरसाइज ज्यादा करें। अब लोग कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, हमसे तो एक्सरसाइज होती नहीं, हमसे तो चला नहीं जाता। आप एक्सरसाइज थोड़ी कर लो, शुरुआत तो करो, अपने हाथ पैर थोड़े से चलाने शुरू करो। लोग फिजियोथेरेपिस्ट रख लेते हैं कि वो आके टांगे हिला जाएगा मेरी, खुद से हिलाते नहीं। थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, जब शरीर में गर्मी आएगी तो जो ग्रीस जैसा सब्सटेंस है आम रस, वो अपने आप पिघलेगा। तो कुछ औषधियां हैं जो आपकी किचन में भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हो। औषधियों की तरफ भी हम लोग आते हैं। तो जब हम लोग किसी को फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, किसी को क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम हो गया, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात आपने की है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खास तौर पर देखा जाए तो बहुत भयानक दवाइयां दी जाती हैं। उसमें एंटी कैंसर और बहुत सारी दवाइयां, स्टीरॉयड और बहुत सारी दवाइयां ऐसी दी जाती हैं जो आगे चल के बहुत भयानक जो है उसमें साइड इफेक्ट निकल के सामने आते हैं। ये तो होगा मॉडर्न मेडिकल साइंस में। और उसी में क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम और फाइब्रोमाइल्जिया, इसका इलाज कैसे किया जा रहा है? इस तो थोड़ा ये मैंने तो बता दिया कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो ऐसे किया जा रहा है, फाइब्रोमाइल्जिया और क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम में कैसे इलाज किया जा रहा है उसका? जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन दिए जाते हैं या पेन किलर दे देते हैं, बस या कोई कह देते हैं कैल्शियम आयरन की गोली खा लो, या विटामिन डी का देख लो, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिमाग की गोली खा लो, या दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारी थोड़ी सी सेक्रेटरी की प्रॉब्लम है, तो सेक्रेटरी के पास भेज देते हैं, वो सेक्रेटरी की मसल रिलैक्सेंट खाते रहते हैं लोग। तो उसके अलावा जो है आयुर्वेद में जो कंसेप्ट, उसमें कंसेप्ट ही नहीं है, मॉडर्न सिस्टम है इस बीमारी का। तो वो तो बहुत भयानक रिजल्ट देते होंगे ना, क्योंकि अगर पेन किलर कोई भी खाएंगे वो किडनी के ऊपर इफेक्ट करेगा, उसको एसिडिटी बनाने लगेगा, बहुत सारे और रोग देने शुरू कर देगा वो। हाँ, तो वो
वो सिस्टम इस तरह से ठीक नहीं ना होता। तो उसको ठीक करने के लिए जो उसका रूट कॉज है उसको समझना पड़ता है। तो ये जो मैंने आमरस का कंसेप्ट बताया आयुर्वेद के पॉइंट, उसको समझो, उस हिसाब से आप डाइट चेंज कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक करने के लिए आपने डाइट का बोला। अदरक को आप किस लहजे से बोल रहे हैं कि एक तो अग्नि, जठराग्नि को बढ़ाता है, क्या उसमें कुछ ऐसा रसायन भी होता है जिससे वो बॉडी के अंदर अपचन को ठीक करता है? अदरक अग्नि तो ठीक करता ही है, उसमें रसायन भी होते हैं जिंजरोल टाइप के, जिंजिबरेसी फैमिली का अदरक प्लांट है। इस तरह के जो स्पाइसेस, विषव भेषज बोलते हैं इसको, अदरक को। विषव भेषज मतलब पूरे वर्ल्ड की, भेषज मतलब दवाई। अच्छा। विषव मतलब पूरे वर्ल्ड में इसके जैसी कोई दवाई नहीं है। तो बुखार को उतारना या जोड़ों के दर्दों को ठीक करना, आमरस से बुखार भी चढ़ जाता है ना, बुखार की फीलिंग होना वो तभी होता है ना। हाँ, वो वैसे थर्मामीटर में नहीं आता। ऐसे लगता है कि बुखार लग रहा है, सिर टूट रहा है। तो अदरक हमारी जैसे क्रोसिन की गोली होती है ना, वैसे है, तो नेचुरल है। तो अदरक जो है, हल्दी है उसकी तरह की फैमिली की, उसी की फैमिली की है। जो दालचीनी, हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई, जो स्पाइसेस है, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, लौंग हो गया, है ना, ये सब चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, चलो ये हो गया हमारा जो, जिससे हम लोग जो है वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम और जो फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम जो है कुछ सॉल्व होगी। जैसे पिछली बार आपने बताया था कि कुछ काढ़ा हम बना के कर सकते हैं, जैसे पिछली बार आपने बताया था कि कुछ अर्जुन छाल को बताया था, ऐसा कुछ ऐसा भी है हमारी मतलब सराउंडिंग एरिया में या रसोई में या आंगन में कुछ है? रसोई में तो जैसे मैंने बता दिया, अब जीरा, सौंफ और अजवाइन का एक एक चम्मच लेकर के उसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। उसको भिगो के करना है या डायरेक्ट करना है? दोबारा बोलिए। जीरा, सौंफ और अजवाइन। तो अगर अजवाइन नहीं डालना चाहते तो धनिया भी डाल सकते हैं। तो डाल लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो वायुनाशक है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कितनी देर उसको बॉईल करना है? उसको करीब 20 मिनट तक बॉईल करना है। फिर एक एक चम्मच जीरा, सौंफ, अजवाइन उसको बॉईल करके उसको छान करके आपने चाय की तरह पी लेना है। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो एरंड का जो तेल है, जो कांटे होते हैं ना, वो मार्केट में मिल जाता है एरंड तेल। 1 चम्मच आपने रात को पीना है। उससे आपका जो आम मौत जिसको बोलते हैं वो भी भाग जाता है। नहीं, वो तेल से भाग जाएगा? सिर्फ तेल से आम मौत। वो पीने में कड़वा तो नहीं होता? थोड़ा सा तेल की तरह होता है, परंतु आप 1 चम्मच पे लें, ज्यादा कोई इतनी समस्या उल्टी तो नहीं आएगी? नहीं, कुछ नहीं होगा। आम पेशेंट को मैं देता हूँ। तो अगर चलो ये भी नहीं पीना तो हार सिंगार का पौधा हर जगह लगा हुआ है। निर्गुंडी का पौधा आप नर्सरी से मंगवा लीजिए। निर्गुंडी और हार सिंगार, इसके पत्ते जो हैं उसको, उसका काढ़ा बना के रोज पीजिए। थोड़ा सा हल्दी डाल दे 1 चम्मच। निर्गुंडी के 3-4 पत्ते, हार सिंगार के 4-5 पत्ते, उसको आप हल्दी 1 चम्मच, काली मिर्च को, बाकी सब चीजें भी डालना चाहते हैं डालें, पर ये 3 भी बहुत है। उसको टेस्ट के लिए आप इलायची डाल लो, थोड़ी दालचीनी डाल लो, छोटी इलायची, बड़ी इलायची डाल लो। तो घी वो भी डालना? उसको शक्कर डाल लीजिए, घी मत डालिए। उसको चाय बना रहे हैं हम। ओके। तो इसमें निर्गुंडी के पत्ते, हार सिंगार के पत्ते और जो दालचीनी, इलायची और सौंफ भी डाल लीजिए, और इसकी गुड़ वाली चाय बना के। तो इस गुड़ वाली चाय से आपके जो फाइब्रोमाइल्जिया नाम की भयानक समस्या है, आपकी दर्दें भाग जाएंगी। और ये सिर्फ फाइब्रोमाइल्जिया की दर्दें नहीं, बाकी सारी दर्दें भी। थोड़ा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके लिए अदरक डालें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जहाँ पे अदरक जरूर डालें। अच्छा। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ पे आ गया, हल्दी जरूर डालें। जहाँ हड्डियां घिस जाती हैं, हड्डियों में दर्दें हैं, बॉडी में पेन है, तो ये सब चीजें डालने से। ऑयल कौन सा? ऑयल क्या बोल रहे थे उसके लिए करना, हड्डियों घसने के लिए? नहीं, ये सब चीजें मैंने बताया। ओके। हल्दी हो गई, गुग्गल हो गया, है ना, और ये हार सिंगार हो गया। ऑयल तो वही एरंड का तेल है। अगर लगाना है तो उसको आप एक तिल का तेल ले लें। उसको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ कि मान लो आप जोड़ों का दर्द हो तो आपने तिल का तेल ले लेना 100 ml, उसको रख देना साइड में। ठीक है। अभी कुछ नहीं करना। ठीक है। आपने सीधा 200 ml लेना पानी 200 ml पानी को उस पर चढ़ा देना गैस पे। ठीक है। उसके बाद उसमें डालना है करीब 4-5 निर्गुंडी के पत्ते, 1-2 अरंड के पत्ते, 1-2 हार सिंगार के पत्ते, उसमें हींग डालनी है, उसके अंदर अदरक डालना है,
1-2 इंच का पीस, उसके अंदर हल्दी डाल दो 1-2 इंच का पीस, अगर पीस नहीं है तो वैसे चम्मच से हल्दी डाल दो 1 चम्मच, है ना, हल्दी भी हो गई और अदरक भी हो गया, और इसको पकाना शुरू कर दें। जब ये थोड़ा प्याज भी डाल दें, कितना, आधा प्याज डाल दें, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं बना रहे हम, 100 ml बना रहे, काट के, तो काट के प्याज डाल दें। तो वो जब उबल के मैंने 200 ml पानी लिया था, जब वो 100 ml रह जाए तो उसको छान लें, ठीक है। अब आपके पास 100 ml तेल का तेल साइड में पड़ा था, 100 ml पानी आ गया, मतलब काढ़ा आ गया। अब 100 ml काढ़े को उस तेल के तेल में डाल दें। अच्छा, अब वो 200 ml हो गया, ठीक है। अब उस तेल के तेल को चढ़ा दें गैस पे, ओके। अब उसको उबालें। अच्छा, तो उसमें से पानी उड़ा दें सारा, ठीक है। 100 ml रह गया, उसको शीशी में डालें, उस पे लिखें मेरे जोड़ों के दर्द की रामबाण औषधि। अच्छा, उसको तेल लगाएं तो आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। ये मैं सिर्फ दर्द ही ठीक होगा कि जोड़ के अंदर की जो प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक होगी? ये जोड़ के अंदर की प्रॉब्लम, जिनको पर्टिकुलरली बोन और जॉइंट में पेन है, उसके लिए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी चलेगा और ऑस्टियो में ज्यादा चलेगा। बहुत अच्छा, जिसमें घस गए ना उसमें लुब्रिकेशन की ज्यादा जरूरी है, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा नुस्खा है। ठीक है, ये आपने 4-5 पत्ते बता दिए, वो चलो पता नहीं कहाँ से मिलेंगे। उसमें लहसुन भी डाल लें, लहसुन डाल लें थोड़ा सा, इतने ज्यादा नहीं, जितने पत्ते मिलते हैं उतने डाल लो। लहसुन डाल लो, लहसुन तो मिल ही जाता है, लहसुन मिल गया, अदरक मिल गया, प्याज मिल गया, हाँ, दालचीनी मिल गई, हल्दी भी मिल गई, तो निर्गुंडी और वो नहीं मिलेगा, निर्गुंडी और एरंड रह गया, हारसिंगा रह गया, वो आप माली को कह के किस तरीके से मंगवा लें, वो भी मिल जाएगा, एरंड तो मिल ही जाता है। अच्छा, आपके पास भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो मतलब जिन लोगों की पहुंच इन चीजों तक नहीं हो पाई है, क्या आपके पास कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसको लेकर आप उनको कुछ सुजेस्ट कर सकते हैं, उनके इलाज के लिए कुछ कर सकते हैं? ये एक मतलब मैंने कुछ दवाइयाँ बनाई हुई हैं, बहुत रिसर्च करके बनाई है, ज्वाइंटेड प्लस करके कैप्सूल्स हैं, तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में या जो फाइब्रोमाइल्जिया उसको तो बड़ी जल्दी इफेक्ट होता है। अच्छा, इससे मतलब विद इन फ्यू डेज, 1 वीक कितने लेने, कितने? 2 कैप्सूल सुबह शाम लेने हैं। हफ्ते 10 दिन में पेशेंट बोलता है कि मुझे ठीक है। ठीक है, कहानी इसकी ये है कि कोई लेडी थी अमेरिका से, अंग्रेज थी, उसने एक 13-14 साल पुरानी बात, उसने ये प्रोडक्ट मेरे से मंगवा लिया अमेरिका में। तो जब ये प्रोडक्ट मैंने भेज दिया 5-7 बोतलें, 6 बोतलें, तो वो कहते कि डॉक्टर साहब ये तो मैंने प्रोडक्ट मंगाया था अपने घोड़े के लिए, कि मेरे घोड़े को जवाब दे दिया डॉक्टर ने, उसके घुटने में वो टीके लगाते थे स्टीरॉयड के, तो घुटने उसके जवाब दे गए, तो अब कहते हैं कि ये नहीं दौड़ सकता ना चल सकता, तो अब ऐसे ही बैठा रहेगा, वो बैठा ही रहता था। तो अब मैं आपकी दवाई तो मंगा ली है, तो पर ये तो छोटी छोटी डब्बियां हैं, तो मैंने कहा ये तो पहले ही पता आपको, मैं ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के तो है नहीं, तो आप एक काम करो, इसकी आधी डब्बी सुबह शाम उसको खिला दो घोड़े को। तो विद इन 1 वीक वो घोड़ा भागने लग गया, 1 वीक। तो वो घोड़ा जो था उसकी उम्र थी 12 साल उस समय, तो उसमें आज 13-14 साल और जमा कर दो, 27-28 साल हो गए, 27-28 साल का वो हो चुका है। तो उसकी टोटल उम्र घोड़े की होती है 30 साल, मतलब कि वो 85-90 साल का बूढ़ा हो चुका है इंसानी एज के हिसाब से, और अभी तक भाग रहा है। तो ये ज्वाइंटेड प्लस नाम का, इसमें क्या डाला है, इसमें वही निर्गुंडी में कह रहा था, सलक्की जो है जड़ी बूटी है, सलाई गुग्गल भी बोलते हैं उसको, उसमें से भी गूंद निकलती है, और ये बड़ी अच्छी वात शामक है, पेन किलर है, नेचुरल घुटने वगैरह की, जोड़ों की दर्दें ठीक करती है। गुग्गल है इसमें, जिसकी वो धूप भी गुग्गल बनती है ना, तो वो नेचुरल पेन किलर है। सौंठ है, सौंठ तो जिंजर है ही है ना, और अश्वगंधा है, अश्वगंधा अश्व जैसा उसमें घोड़ा बना देती है आपको, है ना, जैसी स्मेल आती है इसकी जड़ में से, तो उसका सत्व है। तो ये ज्वाइंटेड प्लस हो गया, इसकी मैंने आपको कहानी भी सुना दी। ये फाइब्रोमाइल्जिया और क्रोनिक तो सिंड्रोम बिल्कुल ठीक कर देगी। और ये 2 पाउडर है, आम वात अंतक चूर्ण, जैसे मैंने बताया आम वात उसका अंत कर देता है, उसका अंत है, उसके लिए अंतकवादी है। आम वात के लिए आतंक का काम करेगा, उसका अंतक है, क्या अंतक क्या लो, आतंक क्या लो, तो आम वात का तो इससे खात्मा हो जाएगा।
तो ये आम वातांतक चूर्ण है। आप इसको घर में बनाना चाहे तो मैं नुस्खा बोल देता हूँ। अश्वगंधा, हल्दी, मेथी, सुरंजान, गोरखमुंडी और सौंठ। तो ये आप इसमें अश्वगंधा आप थोड़ा सा, बाकी सारे बराबर मात्रा में ले ले, मान लो सारे 50-50 ग्राम ले लिए, अश्वगंधा जो है वो 100 ग्राम ले लो। अच्छा, तो उसको बनाना कैसे? बस नहीं, बनाना नहीं है इसको, ये बस मिक्स करके ग्राइंड करके चूर्ण बनाना। अच्छा। तो ये आम वातांतक चूर्ण, आम बात का खात्मा करने के लिए। तो आम वातांतक चूर्ण हो गया। जो नहीं बना सकते वो आप 1 चम्मच सुबह शाम खा लें, आम बात इससे ठीक हो जाता है। और इसके अलावा हाकम चूर्ण, इसका नाम हाकम चूर्ण मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसके अंदर सिंपली याद रहे कि क्या क्या पड़ा हुआ। हालों, कलौंजी, मेथे, अजवाइन। हालों होती है जो चंद्रशूर बोलते हैं उसको। हालों आमतौर पे गांव के लोगों को पता होगा, विलेजेस के फार्मर्स को। तो कलौंजी और मेथे और अजवाइन ये सब गर्म चीजें हैं क्योंकि उसमें ठंडक बड़ी होती है, उसमें आम रस जमा होता है, चिपचिपा ठंडा सा होता है, वो चिपक जाता है। तो उसको पचाने के लिए जठर अग्नि को और अग्नि को, धातुओं की भी अग्नि होती है, उसको बढ़ाने के लिए ये हालो, कलौंजी, मेथे, अजवाइन का जो पाउडर है, इट इज अ मिरेकल। इसके अलावा मैं बोसवेलिया, कर्क्यूमिन, बोसवेलिया वही जो शलाकी जो स्लाई गूगल मैंने बोला था, और कर्क्यूमिन मतलब हल्दी का सत्व। जैसे हल्दी होती है ना, कोई 4% है कर्क्यूमिन, किसी में 2% है, किसी में, जैसे हम दूसरे वीडियो में बता रहे थे ना कि कर्क्यूमिन जो आम हल्दी है उसमें तो 2% है, कोई मेघालय की है उसमें 5-7% है, तो इसमें 95% है। तो 95% हल्दी का कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट है। वो आपकी जो इन्फ्लामेशन है, बॉडी में पेन्स है, एक्स है, कोई वायु बढ़ गई है, उसको खत्म करने के लिए ये पेन को खत्म कर। तो ये सब औषधियाँ नेचुरल है, तो केमिकल फ्री, आप कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं, कोई एसिडिटी नहीं, कोई और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं। तो ये कितनी देर ले? तो उसमें वो तो आपने बोला वो तो जॉइंट वाला, तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और फाइब्रोमाइल्जिया में कितनी देर वो ले तो ये ठीक हो जाएगा? ये ठीक करने के लिए तो 1-2 महीने लेना पड़ेगा, परंतु सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए विद इन 10-15 डेज फर्क आ जाएगा। अच्छा, तो जो और बीमारियां होंगी, जैसे आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला या 2-4 और बीमारियां बोली, जो ज्यादा कितनी देर ये लेना पड़ेगा? उसमें असर देखने के लिए तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, 20-25 दिन या महीना, परंतु उसको प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए 3 से 6 महीने लग जाएंगे। 3 से 6 महीने में जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी, ढीर बीमारी भी है, वो भी ठीक हो, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। काफी मतलब उसमें अच्छा रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट मतलब जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको बोला है ना भी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, वो तो मेरे पास कई पेशेंट है जो ठीक होके गए हैं, और बाकी गठिए के भी बहुत पेशेंट है जो ठीक होके गए हैं। ये जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम और ये जो फाइब्रोमाइल्जिया है वो उनके बच्चे हैं। फाइब्रोमाइल्जिया और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम गठिया के और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बच्चे हैं, वो तो बहुत बड़ी बीमारी, वो बड़ी बीमारियां हैं। ये छोटी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। बस आपने वो मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने, दूध से बनी चीजें बिल्कुल टोटल बंद कर देनी है, चावल और केला भी बंद कर देना है। कोशिश करो मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओगे थोड़ा सा वो आमरस भी नहीं बनेगा और उससे फिर बीमारी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन मिलेट्स खाने के मुझे 1-2 पेशेंट ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक पेशेंट से मैंने बात की थी कि मिलेट स्टार्ट किए थे, वो बोला मेरे को कब्ज होने लगी क्योंकि वो म्यूकस को खत्म कर देता है। अभी मैंने उसमें क्या है, अगर आमरस ज्यादा बन रहा है तो मिलेट खाने से आमरस बंद हो जाएगा, तो ड्राइनेस तो होगी। तो अगर मान लो पहले से ही कब्ज है, किसी पेशेंट को कोई स्टीरॉइड खाए हुए हैं या कोई और कोई प्रॉब्लम है, तो मिलेट खाने से कब्ज नहीं हुई, उसकी नेचुरली कब्ज पहले से हुई होगी। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता ही तब है क्योंकि उसमें कब्ज हो रही है, लीवर में प्रॉब्लम आ गई, कब्ज हो गई, उसके बाद वो आमरस बन के उसमें जम गया। उसको पहले ही कब्ज है, उसके बाद मिलेट खाया, उसके बाद और भी हो जाएगी। म्यूकस अगर स्टूल में, अगर स्टूल नहीं लगे हुए, म्यूकस नहीं आ रहे, पतला मल नहीं आ रहा और कब्ज हो रही है, तो इसका मतलब कि वो ब्लड में जा रहा है, तो उसको ब्लड में से ठीक करना जरूरी है। तो मिलेट्स जो है वो खराब नहीं करेंगे, ठीक ही करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जाते जाते कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? टिप ऑफ द इंटरव्यू यही है कि आप इन सब लंबी चौड़ी बीमारियों से डरे नहीं,
घबराए नहीं और अपने खान पान का ध्यान रखें, आमरस का कंसेप्ट समझे आयुर्वेद के हिसाब से, और ये बीमारी ठीक हो सकती है। जो कंसेप्ट आजकल नहीं क्लियर हुए मॉडर्न साइंटिस्ट से, वो पुराने ऋषि मुनि ने कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं, बस उसको ढूंढने की जरूरत है। आपके लिए मैंने खुद ढूंढ दिया किताबों में से पढ़ पढ़ के, और बाकी आप हमारा कल्चर है, हमने इतना क्या ढूंढा, आप भी ढूंढ सकते हैं। आपका कल्चर है, हमारे इंडिया का कल्चर है, तो आप उसमें भी थोड़ा सा आयुर्वेद में इंटरेस्ट लें और अपने नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाएं। डॉक्टर साहब, आपने तो दवाइयों को ढूंढ निकाला है, लेकिन आपको कहाँ ढूंढे लोग? मुझे ढूंढना कोई आसान मतलब मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है। तो आपको सिंपल प्लैनेट आयुर्वेदा की वेबसाइट खोलनी है, planetayurveda.com। और अगर वेबसाइट नहीं खोल सकते तो फोन नंबर है 0172-521-4030, और व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है 9915593604। तो ये मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से लेके 5 साढ़े 5 तक हम अवेलेबल हैं यहाँ मोहाली में। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कई कंट्रीज में अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो क्या आप किसी ने इलाज करवाने के लिए यहाँ आना ही है, या फिर वो आपसे ऑनलाइन भी कंसल्टेशन लेकर दवाई अपने उनके घर भी पहुँच सकती? बिल्कुल ठीक बात है। आप हमारी वेबसाइट पे सारे ऑनलाइन स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप मेरे पास टीम है डॉक्टर्स की, तो आप उन डॉक्टर्स के साथ भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक के ट्रेंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, मैंने भी ट्रेन किए हैं, और उनसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं। और मेरे से थोड़ा सा एडवांस में लेनी पड़ेगी, बाकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है, तो फोन करके भी आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। यानी फोन पे भी पूरी बीमारी बताई, रिपोर्ट सेंड की, बिल्कुल, और आपको कंसल्टेंसी दी और दवाई उनके घर पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल, बहुत इजी कर दिया हमने, और बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। इसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं, इसी को टेलीमेडिसिन बोलते हैं। आजकल का नया कंसेप्ट है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो हमने भी उसको इम्प्लीमेंट किया है, आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया, पूरे प्लेनेट पे पहुंचाने का जिम्मा लिया। तो काफी कंट्रीज में पहुंचा दिया है, वहां से भी अमेरिका यूरोप से भी पेशेंट कंसल्ट करते हैं। तो हम लोग दवाइयाँ विद इन 4 days 3 days दुनिया के हर कोने में पहुंचा देते हैं। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। आप कई बार तो ऐसे होता है, एक पेशेंट था कनाडा से, उसने कहा जी डॉक्टर साहब मैं ना सरी से बोल रहा हूँ, मेरे से अपॉइंटमेंट हुई, मेरे को अर्जेंट दवाई चाहिए, आप मतलब वो कंसल्टेशन के बाद बताया मैं दवाई कहाँ से लूँ? कहते जी मैं सरी में रहता हूँ। मैं कहा आपके सरी में ही दवाई मिल जाएगी, अभी जाके पुरानी जगह से ले लीजिए। एंड विद इन हाफ एन आवर पता लगा उनके उसके अगली गली में ही रहते थे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनका ऑफिस वहीं था। आधे घंटे में दवाई मिल गई। तो क्या बात है, मतलब दुनिया के कोने कोने में प्लैनेट आयुर्वेदा पहुंचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये बात पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। सो इस डॉक्टर विक्रम चौहान, फाइब्रोमाइल्जिया और क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਾਂ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫੈਟੀਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੇ ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਲਜੀਆ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਧੰਨਵਾਦ। Where there is health, there is no place for disease. In Planet Ayurveda, we believe in the power of natural herbs. Our goal is to prepare powerful extracts and original Ayurvedic combinations to help our customers with their health problems. The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas, as herbs that are grown in the Himalayan mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas. These small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of Himachal Pradesh, India. Planet Ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants. We always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment. In the fields of the selected Planet Ayurveda farms, no chemical fertilizers or urea is used. They only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure. They also do not use any kind of fertilizers. The herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide. Most of the labor is done manually, planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefits in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis. Planet Ayurveda